आज मैं आपको कुटज नामक पाठ पढ़ाने जा रही है। एक निबंध है और इसके लिए आप लोग पृष्ठ संख्या 65 खोलिए। सबसे पहले मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मतलब जो कि लेखक हैं, इस निबंधकार हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पृष्ठ 65 खोलिएगा जहाँ पर हम लेखक परिचय पढ़ रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म देखो, आरत दुबे का छपरा ओझ बलिया नामक जो गांव है वो क्या है, उत्तर प्रदेश में है। सन 1907 में हुआ था। तो 1907 बलिया, ये दो नाम याद रखना, में हुआ था। इनके जो पिता हैं उनका नाम था अनमोल द्विवेदी। और दुबे जी पिता की प्रेरणा से इन्होंने संस्कृत और ज्योतिषी का अध्ययन किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से साहित्याचार्य और ज्योतिषाचार्य की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। द्विवेदी जी शांति निकेतन में हिंदी के विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। बाद में काशी विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। इसके बाद वह फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रेक्टर बने। द्विवेदी जी जीवन पर्यंत साहित्य साधना में लगे रहे। हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समक्ष इनका योगदान एवं महत्व है। द्विवेदी जी भारतीय साहित्य, दर्शन एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। वह गंभीर चिंतक, विचारक, उच्च कोटि के समीक्षक एवं कुशल वक्ता थे। हिंदी के श्रेष्ठ मौलिक निबंधकारों में इनका नाम उल्लेखनीय है। तो फर्स्ट पैराग्राफ से जो है उनका जन्म 1907 और किस ग्राम में हुआ था, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, यह दोनों आपको अच्छे से पढ़ना है एमसीक्यू के क्वेश्चन के लिए। उसके बाद का जो पैराग्राफ है वहाँ पर क्या है, उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं उनका उल्लेख है। तो विचार और वितर्क, विचार प्रभा, अशोक के फूल, कुटज कल्पलता, आलोक पर्व साहित्य के साथ ही उनके प्रमुख निबंध संग्रह है। सूर साहित्य, कबीर हमारी साहित्यिक समस्याएं, साहित्य का मर्म आदि उनके आलोचनात्मक निबंध हैं, रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में भी द्विवेदी जी ने नई दृष्टि से शोध किए हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा उनके उपन्यास हैं। प्राचीन भारत का कला विकास, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, उनकी भारतीय संस्कृति और इतिहास के संबंधित रचनाएं हैं। उन्होंने अनेक रचनाओं का अनुवाद भी किया है। तो उन्होंने बहुत सारे रचनाओं का भी अनुवाद किया है। देखो, लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्हें डी.लिट की उपाधि प्राप्त हुई है। कबीर कृति पर उन्हें मंगल प्रसाद पारितोषक प्रदान किया है। तो कबीर की जो कृति है उसके लिए उन्हें मंगल पारितोषक भी मिला है, मंगल प्रसाद। और इसके अलावा भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। और उनका निधन जो है 1979 में 19 मई 1979 ईस्वी को देखो उनका निधन हुआ है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है उनकी जो कृतियाँ हैं उनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। और कबीर के लिए उन्हें क्या है, मंगल प्रसाद पारितोषिक मिला, ये याद कर लेना, ठीक है। प्रमुख कृतियों से क्वेश्चन अवश्य आएगा। अब मैं जो निबंध है, कुटज नामक जो निबंध है वह मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। उसके लिए 65 पृष्ठ संख्या खोलिए। कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं,
पर्वत क्या है, सौंदर्य का स्थान है, लोग वहाँ पर क्या है, घूमने जाते हैं। तो फिर हिमालय का तो कहना ही क्या, तो पर्वत तो शोभा निकेतन होते ही हैं, और हिमालय का तो कहना ही नहीं है, ऊंचे ऊंचे शिखर होते हैं, वहाँ पर बर्फ़ जमी होती है। तो सैकड़ों जो टूरिस्ट हैं वे क्या करते हैं, पर्वत जाते हैं घूमने के लिए। पूर्व और अपर समुद्र महोदधि और रत्नाकर दोनों को दोनों भुजाओं से थामता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत किया है। तो हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा गया है। 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि किसे हिमालय का मानदंड कहा गया है, पृथ्वी का मानदंड कहा गया है, तो लिखोगे हिमालय को क्या है, पृथ्वी का मानदंड कहा गया है। तो मानदंड यानी बॉर्डर जिसे कहते हैं, मतलब वह हिमालय अडिग खड़ा हुआ है, वह भारत को, हमारे देश को दूसरे देश से क्या है, इसे अलग करके रखी हुई है। कालिदास ने ही ऐसा कहा था। तो ये किसने कहा था, कालिदास ने कहा था। इसी के पाद देश में यह श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है। लोग इसे शिवालिक कहते हैं। तो क्या है, यह जो जहाँ पर ये कुटज वृक्ष पनपता है वह कहाँ पर है, शिवालिक है। दूर दूर तक क्या है, यह वृक्ष जो नज़र आता है वह शिवालिक श्रृंखला में है। अब लेखक कहते हैं शिवालिक का अर्थ क्या है। शिवालिक यानी शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है, लगता तो ऐसा ही है। तो लेखक को लगता है ये शिवालिक नाम क्या है, शिव के जटाजूट से आया होगा। स्पाद लक्ष्य का 1.25 लाख की मालगुजारी वाला इलाका तो वह लगता नहीं। शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है, क्योंकि शिव की जो जटा है वह नीरस है, कठोर है, सूखी है, इसीलिए शिवालिक नाम पड़ा होगा उस पर्वत श्रृंखला का। वैसे अलकनंदा का स्रोत वहाँ से काफ़ी दूरी पर है, लेकिन शिव का अलख तो दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। तो क्या है, हिमालय को देखकर ही महादेव की मूर्ति सामने प्रकट हुई होगी, और वहीं से क्या है, शिव की जटाजूट के कारण ही क्या है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम शिवालिक पड़ा होगा। उसी समाधिस्थ महादेव के अलख जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरि श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अजात नाम, गोत्र, झाड़ झंकार और बेहया से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं, पर और कोई हरियाली नहीं। तो वहाँ पर कुछ झाड़ झंकार नज़र आते हैं, पर कोई अनाम गोत्र के, मतलब क्या, कुछ पेड़ नज़र आते जो हम लोग नहीं पहचानते, मगर इसके अलावा वहाँ कोई हरियाली नहीं है। दूब तक सूख गए हैं। तो शिवालिक में क्या है, यहाँ तक दूब जो घास है वह भी सूखे हुए हैं। काली काली चट्टानी और बीच में शुष्कता की अंतर्रिद्ध सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताब रेती है। रस कहाँ, वहाँ कहीं भी रस नहीं है। ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी को भयंकर मार खा खाकर और भूख प्यास को निरंतर चोट सह कर भी जी रहे, इन्हें क्या कहूँ। तो यहाँ पर जो पेड़ पनप रहा है, जो इस गर्मी में भी, इस कठिन परिस्थिति में भी पनप रहा है, भला इसको मैं क्या कहूँ। सिर्फ जी ही नहीं रहा है। कुटज जो वृक्ष है, मतलब तब लेखक को नाम याद नहीं आ रहा था, तो इसीलिए वह पेड़ जो है सिर्फ जी ही नहीं रहा है, हंस भी रहा है। बेहया है क्या, तो क्या वह बेहया है या मस्तमौला है। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं, जो लोग ऊपर से क्या है, बेशर्म दिखते हैं, बेहया दिखते हैं, उनकी जड़ें जो है काफ़ी गहरी बैठी रहती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें अंदर तक, गहरी तक बैठी रहती है। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर न जाने किस गह्वर से अपना भोग्य
खींच लाते हैं। तो ये जो है पाषाण फोड़कर, मतलब यहाँ पर मैंने कहा वो जो शिवालिक है वह बहुत रूखी सूखी है, तो ये जो वृक्ष है, कुटज का जो वृक्ष है, वह पाषाण को भेद कर एकदम गहराई तक जाकर क्या करती है, रस को सींच लाती है और पेड़ हरा भरा और मुस्कुराता हुआ दिखता है। आशा करते यहाँ तक समझ में आया होगा, बाकी मैं आपको पार्ट 3 में समझाऊंगी। धन्यवाद।